Social List is brought to you by CoinDCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा वो ही सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? CoinDCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा 1 बिटकॉइन। चुनाव में पाकिस्तान 2 दिन की बरसात के बाद उमस और लॉकडाउन में छूट के बाद बाजार में लोगों की भीड़ की तरह एक बार फिर मैं लौट आया हूं। हाय, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात वही, आज के शो में क्या है खास? 1 लाख फर्जी टेस्ट दिखे तो लोग बोले कि क्या श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? इलॉन मस्क फिर पलटे और क्रिप्टो करेंसी के बाजार में कौन से नए मीम चले? इस लड़की ने लिया 35,000 का बेल्ट और मम्मी ने बात सुनाई, बेल्टा बेल्ट नहीं किया। और पिक ऑफ द डे में आज हाथियों की बात नहीं करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। और इस तरह अंत हुआ सोशल मीडिया के बहुचर्चित लॉकडाउन के अश्रुकोट आरोप आक्षेप दुखजन्य पश्चाताप मिश्रित बाबा का ढाबा प्रकरण का। गौरव वासन और कांता प्रसाद ने एक दूसरे को देखा तो वही कहा जो राज बब्बर ने प्रेम गीत में अनीता राज से कहा था, आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। कांता प्रसाद और उनकी पत्नी तमाम भूल चूक लेनी देनी के बाद गौरव वासन के साथ आए तो जनता को उसी तरह की खुशी हुई जैसी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होती थी सुल्तान को देख के। वही तस्वीर और रिएक्शन चलते रहे। बाकी मेरा जनता से एक सवाल है, ये दोनों तो एक हो गए, वो जो बीच में मशरूम की तरह ढेर सारे यूट्यूबर आ गए थे, ढेर सारी थ्योरीज ले आए थे, अब क्या आप उनसे पलटकर सवाल पूछेंगे? दिल गलती कर बैठा है दिल जैसा एक्टिव पैसिव खेलते पकड़ाए आज ट्विटर पे फलाना और ढिकाना पार्टी के समर्थक। एक ने चलाया आक थू राहुल गांधी, दूसरे ने चलाया अंधभक्त आसमान पर थूक रहे हैं। इन दोनों को देख के मुझे लास्ट ईयर का एक ट्रेंड याद आया, जब किसी ढिकाने ने फलाने पर थू है जैसा कोई ट्रेंड चलाया था तो फलाने के समर्थक कहने लगे, देखो कैसे लोग हैं, इनकी थूकने की मानसिकता है, थूक रहे हैं जिससे कोरोना फैलता है। खैर, एक तरफ भाजपा के नेताओं की खिल्ली उड़ाई गई, राहुल गांधी को सुपरस्टार समेत बहुत कुछ बताया गया। बदले में आकथू वाले हैशटैग पर मंदिर विरोधी और नासमझ राहुल गांधी को नासमझ बताती हुई बातें कही गईं। लोनी बॉर्डर पर मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई वाला मामला भी खूब चला। 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी ने आरोप लगाया था कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया और उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए, दाढ़ी काट दी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने परवेश गुज्जर, कल्लू पोली, आरिफ आदिल और मुशाहिद को आरोपी बताया। कहा पीटने वाले पहले से इनको जानते थे, ताबीज का चक्कर है, बुजुर्ग ने ताबीज दी थी, वो उल्टा असर कर गई तो झगड़ा हुआ। लोगों ने ट्विटर पर ये बात शेयर करते हुए इसको हिंदू टेरर तक बता दिया था। पुलिस की बात आई तो लोग इस पर राजनीति करने वालों को कोसते मिले। कुछ ने हंसी उड़ाई कि आरिफ आदिल और मुशाहिद मिलकर अब्दुल से जय श्री राम बुलवा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। भले तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा, भले उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा था कि क्योंकि खुले में इवेंट है इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा, और भले पत्रकार नहीं कहेंगे, भले न्यूज एंकर से ट्रोल बने लोगों ने कहा कि चूंकि हर आदमी वहां कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट जमा करके कुंभ में शामिल होने गया था इसलिए तबलीगी जमात से उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन कोरोना फैला, मतलब कोरोना को वो लोड नहीं रहता, कोरोना हिपोक्रेट नहीं है, कोरोना धर्म देख के बिहेव नहीं करता या नेताओं की तरह मूर्खतापूर्ण बिहेव नहीं करता कि हमारे धर्म को कह रहे हो, सामने वाले धर्म को बचा रहे हो, इसलिए वो फैक्ट की तरह फैला। और यही बात कुंभ के मामले में भी हुई। तो अब हुआ ये कि पोल खुल गई। पोल सुन के लोग शांत हो जाएं, कोई ट्विटर पोल नहीं हारा है, मतलब आयोग और ब्यूरो के काम ना बढ़ाएं। तो पता ये चला, पोल ये खुली कि किसी निजी एजेंसी ने 1 लाख फर्जी कोरोना के टेस्ट कर डाले। कहीं एक ही किट से 500 लोगों के टेस्ट हो गए, कहीं एक ही पते पे 500 लोग निकल आए। सिस्टम के लिए बड़ी मुसीबत हो गई, लोग सवाल उठाने लगे। टीओआई की ओर से खबर आई कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने फेक कोविड रिपोर्ट के आरोपों की जांच कराई। जांच में पता चला कम से कम 1 लाख टेस्ट रिपोर्ट एक निजी एजेंसी ने
फर्जी बनाई थी। इसी पर शासन प्रशासन को जनता ने खरी खोटी सुनाई, एजेंडाबाजी भी चली, लोग वो भी चलाते मिले। पूछा गया कुंभ में 1 लाख कोविड टेस्ट फर्जी किए गए थे, भाजपा सरकार में श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत नहीं। किसी ने पूछा कुंभ के मेले के दौरान जो कोरोना टेस्ट किए गए उनमें से 1 लाख रिपोर्ट फेक थी, क्यों ना प्रशासनिक अधिकारियों कोविड जांच एजेंसी को बड़े पैमाने पर कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन राजनेता लेगा। कहीं की बात कहीं जोड़ते हुए लोग भी दिखे। लिखा गया पहले श्री राम जन्मभूमि के नाम पे आए चंदे में घोटाला किया और अब कुंभ में आए लाखों हिंदुओं के फर्जी टेस्ट करा के उनकी जान को जोखिम में डाला गया। लोगों ने लिखा वाह अब इतने गिर गए हैं लोग, धर्म के नाम पर जमात है तो बदनाम करो, कुंभ है तो उनकी जान की परवाह नहीं, फर्जी कर दिया सबको, वाह अजय विष्ट है योगी आदित्यनाथ ऑफिस, इतनी नीचे हरकत कोई कैसे कर सकता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, इसमें योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है? माने कुंभ तो आई थिंक उत्तराखंड में हुआ था, मतलब आई थिंक क्या हुआ ही था, तो इसमें योगी आदित्यनाथ कहाँ से आ गए? वहाँ के सीएमओ की वो बात भी खूब चली कि गलत डेटा दर्ज होने को संज्ञान में ले लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे और गलत डाटा डाला गया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ने दोष कांग्रेस के सिर डाला कि कुंभ को बदनाम करेंगे, ये तो टूल किट में ही था, कांग्रेस ने बोल दिया था, वही कर रहे हैं गद्दार कांग्रेस पार्टी। इससे याद आया वो टूल किट वाले मामले की जांच वांच आगे बढ़ी कि ट्विटर के यहाँ जब वो बंदे गए उसके बाद सब शांत हो गया। 4 लाख में से 1 लाख टेस्ट के फर्जी पाए जाने की बात कही गई और फिर कहा गया कि अब इंतजार कर रहे हैं हम कि भक्त जस्टिफाई करें कि कैसे फर्जी टेस्ट देश के लिए अच्छे हैं। कोई बोला हिंदुओं और कुंभ मेले पर हमला जारी है, दैट्स व्हाई आई से जर्नलिज्म इन इंडिया इज डेड, 0 जर्नलिस्ट लेफ्ट। देखिए भाई साहब, आप चाहे जो भी हो, जो कोई भी हो, आपको मीडिया रिपोर्ट धर्म पर हमला लग सकती है, भले इससे सेम धर्म वालों को महामारी का खतरा हो, लेकिन आप जर्नलिज्म को मरा हुआ नहीं बता सकते। जब तक उल्लू टीवी आजमगढ़ वाले राजीव तलवार इस देश में हैं, जर्नलिज्म बचा हुआ है। किसी ने संबित पात्रा छाप व्हाट अबाउट रीनुमा जवाब दिया कि मतलब एक हिंदू अब इस देश में कुंभ मेले के लिए फेक कोविड टेस्ट भी नहीं कर सकता। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, धन की बात करते हैं। इलॉन मस्क को रिसेंटली हैकर ग्रुप एनोनिमस से धमकी जैसा कुछ मिला था और इस भाई का भी अलग ही है। मतलब पहले कहा कि टेस्ला में हम बिटकॉइन नहीं लेंगे, अब ये कह रहे हैं कि टेस्ला में हम बिटकॉइन ले लेंगे लेकिन माइनिंग करने वाले स्वच्छ ईंधन का यूज करें। वही गोल गोल बातें। तो इन सब के चलते इन सब के चलते नहीं, जो हैकर ग्रुप से इनको धमकी आई, एक तो उसका जवाब दिया और मीम में दिया, हैनो मोंटेना के संदर्भ में दिया और तमाम मीम्स चल रहे हैं। ये जो टेस्ला वाली बात थी उस पे क्या चला आइए बताते हैं। इलॉन मस्क ने एनोनिमस के मुखौटे को टीज करते हुए उनकी एक तस्वीर डाली, मतलब मुखौटे की एक तस्वीर डाली जिस पर लिखा था हैना मोंटेना असल में माइली साइरस हैं। बेसिकली उनका इशारा ये था कि एनोनिमस के खुलासों में कोई दम नहीं होता, वो ऐसी बचकानी बातें करते हैं जो सबको पता होती हैं। लोगों ने पलट के पूछा तुम्हारे लिए हर चीज़ मजाक है? मस्क के फैंस और आगे चले गए, एनोनिमस की फोटो पर मेकअप वाला फिल्टर विल्टर लगा दिया। इसके अलावा शर्तों के साथ टेस्ला में बिटकॉइन लेने की बात भी मस्क ने ट्विटर पर लिखी, जिसके बाद तो बिटकॉइन फिर उछल पड़ा, 2 हफ्तों की ऊंचाई पर जा पहुंचा, $40,000 के पार जा पहुंचा। नतीजा ये कि बिटकॉइन में डील करने वाले एक बार फिर सोशल मीडिया पर कैसे दुनिया ने बिटकॉइन को सही समय पर सही नहीं समझा टाइप्स बातें कहते निकल पड़े। कुछ सवाल पूछने की तर्ज पर सजेस्ट करते मिले कि लगता है डिप खत्म हो गया है, अब बिटकॉइन खरीदने का समय है, बाकी आपका पैसा है, आप जानो पैसे का क्या करना है। इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है एक मम्मी और बेटी का वीडियो। बेटी ने 35,000 का बेल्ट लिया तो फिर मम्मी ने बेल्ट जैसा कोई काम नहीं किया, मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाई जो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि उसमें मम्मी ये कुछ कहते सुनाई देती हैं कि तुम लोगों को बस हाथ में पैसा मिल जाए और बाजार जाने को मिल जाए तो मतलब तुम लोग पैसे को मतलब खत्म कर देते हो। ये हम सब ने अपने घर में बहुत सुन रखा है, इसी के चलते ये वीडियो हो गया काफ़ी वायरल। आइए दिखाते हैं। ये बेल्ट मंगाई हो? हाँ। काहे के लिए? पहनने के लिए। ए रानी तो डीपीएस का बेल्ट लग रहा है। हाँ वही। देखो तो किसो, ये डीपीएस का नहीं लग रहा है। कितने का है? है थोड़ा महंगा, 35,000 का। ये बेल्ट तो देवो ना, ये 35,000 इसका। हाँ क्या चीज में खासियत है? पता नहीं, अब ले लिए, अब क्या कर रहे हैं। तुमसे एकदम ना खाली हाथ में पैसा रहना चाहिए और बर्बाद होना चाहिए।
चलिए सोशल लिस्ट में अब बारी हमारे आखिरी सेगमेंट की पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज आपको बताएंगे एक ट्विटर हैंडल के बारे में। इस ट्विटर हैंडल का नाम है प्लेस वेयर कैट शुडंट बी, माने वो जगह जहाँ पे बिल्लियों को नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो तस्वीर, जो कंटेंट, जो वीडियोज मिलते हैं उनमें वाकई यही होता है कि बिल्लियाँ ऐसी ऐसी जगहों पे दिखती हैं जहाँ उनके होने की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बताते हैं कि सारा कंटेंट इनका खुद का नहीं है, ये दुनिया जहान से उठा के लाते हैं और अपने इस ट्विटर हैंडल पे डालते हैं। तो अगर आपको बिल्लियाँ पसंद है तो आपको ये हैंडल काफ़ी पसंद आने वाला है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा। यहाँ खाना खाने आए हो क्या? जापानीज चाइनीज पता नहीं था, माँ के हाथ की रोटियां ही पता थी, राजमा चावल, कड़ी चावल। तो जब जापानीज के बारे में सुना मुझे पता नहीं था क्या है, तो पाजी ने बोला कि ऐसी छेड़ने के लिए कि सुरेश वसाबी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। तो मैं पूरा वो पेड़ा जैसे मीठा खाते हैं वैसे ही खा गया था। टीवी पापा बोलने क्या खा गया तो, ये ऐसे नहीं खाते। मैंने कहा पाजी मैं तो देसी बंदा हूँ उत्तर प्रदेश का, मुझे पता नहीं है कैसे खाना है ये। हमारे मुरादनगर में नहीं है हमारे। बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, आपके लिए उस तरह के चांसेस है ऑफर है, पर आपका था नहीं। मैंने यूपी से खेला है, मैं यूपी से ही खेलूंगा जब तक खेलूंगा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें हर शहर में अगर प्लेयरों को ढूंढने जाएं कि लोग जब बुक पढ़ेंगे तो हर बंदे को सुरेश रैना बनना है, हर बंदे को अहमद पांडे बनना है, प्रवीण कुमार या पीयूष या आरपी या कैब भाई। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी ड्रीम को आप लोगों से जब बात करते हो, तो इसीलिए ये बुक का मकसद है। तो मैं न्यू कमर था तो स्पीच देनी थी, तो यूवी ने मुझे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो मैं हक्का बक्का रह गया। फिर डेफिनेटली मेरे आइडल राहुल भाई थे, राहुल द्रविड़। और सचिन मतलब भगवान थे, तो भगवान ही है सबके लिए वो। तो फिर पाजी ने फिर खुद ही बोल दिया कि मैं तेरा फेवरेट नहीं है, मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है। आपने हरभजन सिंह को 6 मारा और फिर वो कन्वर्सेशन हुआ। नहीं, वो बज्जू पा के साथ ऐसे ही खेल रहे थे, मजेदार हो। तो मैंने ऐसी बैटिंग शॉट मारा तो बज्जू पा गुस्सा हो गए। वो तो कह रहे मैं देखता हूँ तू कैसे छक्के मारता है मुरलीधरन के उधर।